नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जिसमें हमें बोला है इवेलुएट द प्रोडक्ट ऑफ दिस। मतलब हमें दो हम लोग को वेक्टर्स फॉर्म दिए हुए हैं और हमें बोला है इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो इनका प्रोडक्ट कैसे निकालना है देखते हैं। हमें दिया हुआ है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। वी हैव गिवन 3a माइनस 5b। तो हमने यहाँ लिखा 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट, हमें एक और चीज़ दी हुई है दैट इज 2a प्लस 7b। सो 2a प्लस 7b, ये हमें दोनों वेक्टर्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे हम नॉर्मली ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं उसी तरीके से। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 3a बाय दिस 2a एज वेल एज बाय 7b। ठीक, तो सबसे पहले हम वही करते हैं, दैट इज 3 टू 6 वेक्टर a डॉट वेक्टर a, देन प्लस 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 3 7 21 वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो सेकेंड टर्म को करना है, राइट। दैट मीन्स व्हाट आई हैव टू मल्टीप्लाई, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस एंड दिस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सी। उसी के आगे माइनस प्लस माइनस 5 टू 10 वेक्टर b डॉट वेक्टर a एंड माइनस प्लस माइनस 5 7 35 वेक्टर b डॉट वेक्टर b। ये हमने बिल्कुल उस तरीके से ओपन किया है जैसे आप लोग बचपन में एक्स वाई जेड के ब्रैकेट्स ओपन किया करते थे। तो इसको ओपन करने के बाद हमें एक और चीज़ पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर होता है। बस वही चीज़ हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, लेट्स सी क्या आता है। वी विल गेट 6 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, राइट, प्लस 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ -10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बिकॉज बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी, माइनस 35 मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस विल गिव यू 6 मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस 21 में से 10 अगर चला जाएगा दैट विल गिव यू 11 ए डॉट बी डॉट का विशेष ध्यान रखिए, एंड माइनस 35 मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसका आंसर ए और बी के टर्म्स में ही आएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी दो हमें वेक्टर्स दिए, उनके मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में वी हैव टू फाइंड व्हाट इज आवर मैग्नीट्यूड ए एंड व्हाट इज आवर मैग्नीट्यूड बी। ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। और हमें एक और चीज़ दी हुई है दैट हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों जो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। लेट अस सपोज इसको हम एक नाम दे देते हैं सी। ठीक है, अब क्या किया हमने इसमें, हमें एक और चीज़ बोली कि एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि हमें जो थीटा दिया हुआ है इज दैट इज आवर 60 डिग्री, एंड उनका स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी जो है वो हमें कितना दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। वो हमें दिया हुआ है 1/2। तो दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका यूज हम कैसे करेंगे। एज वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी कॉस थीटा। नाउ ए डॉट बी इज गिवन टू अस एज 1/2, तो इसकी जगह हमने 1/2 रख दिया। ए और बी जो है उसके मैग्नीट्यूड इक्वल है और हमने उसको अज्यूम किया है सी। तो आई कैन राइट दिस एज सी इंटू सी, और कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा की वैल्यू हमें दी है 60 डिग्री। कॉस 60 जो होता है वो 1/2 होता है। दैट मीन्स वी विल गेट 1/2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1/2। ये 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 1 ओवर हेयर। दैट मीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड सी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक, so this is the required answer. Now coming to question number 9. Question number 9 में हमें दिया हुआ है find magnitude of vector x for a unit vector. Now see, we have given a specific term that is a unit vector. So यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ दिया हुआ है x माइनस ए। तो हमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है x माइनस ए डॉट x प्लस ए
इज इक्वल टू 12। और हमें एक और चीज़ बोली गई है दैट फॉर अ यूनिट वेक्टर ए जो है वो हमारा यूनिट वेक्टर है। अगर ए हमारा यूनिट वेक्टर है दैट मीन्स हमें इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो कितना है 1। ये चीज़ हमें गिवन दी हुई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से, लेट्स सी। सो पहले हम वो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट्स ओपन कैसे करेंगे, जैसे हम लोग बचपन में करते थे, एज दिस सेम मेथड रहेगी। तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस, तो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए, एंड दिस विल बी इक्वल टू 12। ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज एक प्लस का वेक्टर एक माइनस का है ना। तो वी विल गेट मैग्नीट्यूड एक्स का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12। 1 को हमने 12 के पास भेजा, सो मैग्नीट्यूड वेक्टर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13, 12 प्लस 1 13, and finally magnitude x will be equal to root of 13 plus minus के साथ। So this is our required answer. Now coming to the question number 10. Question number 10 में हमें बोला है if a b c तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं are such that a plus lambda b is perpendicular to vector c। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में कि a वेक्टर a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। ये पूरे को हम एक जैसे मान लेते हैं, ठीक। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उसकी स्पेसिफिक कंडीशन ये होती है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब हमें ये बोला गया है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ कितना आएगा, जीरो आएगा। सी वेक्टर हमें पहले से पता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट जो चीज़ नहीं पता है दैट इज आवर ए प्लस लैम्डा बी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं a प्लस लैम्डा बी की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, वो कितनी आएगी। तो हमने यहाँ पे वेक्टर a प्लस लैम्डा बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लैम्डा वेक्टर a कितना दिया देखते हैं। वेक्टर a हमें दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो वेक्टर बी क्या दिया है वो देख लेते हैं। वेक्टर बी दिया है माइनस आई प्लस 2j प्लस k, so I can write here as minus I plus 2j plus k, ठीक। now this will be equals to, अब हमें क्या करना है, पूरे ब्रैकेट को ओपन करना है। तो 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस, नहीं ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, सो आई कैन राइट दिस एज माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा j प्लस लैम्डा के। अब हम क्या करेंगे, आई को एक साथ लिखेंगे और आई कैप कॉमन निकालेंगे, सिमिलर जे कैप कॉमन निकालेंगे और सिमिलरली के कैप कॉमन निकालेंगे। वी विल गेट आई कैप कॉमन निकालने के बाद 2 माइनस लैम्डा प्लस हम जे कैप कॉमन निकालने के बाद 2 प्लस 2 लैम्डा एंड प्लस के कैप कॉमन निकालने के बाद वी विल गेट 3 प्लस लैम्डा, ठीक। तो ये तो हमारी वैल्यू हो गई ए प्लस लैम्डा बी की, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, ये जो आंसर आया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, आई कैप इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस जे कैप इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस के कैप इंटू 3 प्लस लैम्डा, ठीक। डॉट वेक्टर सी हमें कितना दिया है वो देख लेते हैं। वेक्टर सी हमें दिया है 3i प्लस जे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3i प्लस जे, के नहीं दिया है तो उसको हम लिख सकते हैं प्लस 0 के कैप, एंड का डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करना है, सिंपली आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से मल्टीप्लाई, के को के से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस लैम्डा को 3 के साथ, 2 प्लस लैम्डा को 1 के साथ एंड इस 3 प्लस लैम्डा को 0 के साथ, ठीक। तो लेट्स सी क्या आता है। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस
2 plus lambda, 2 plus 2 lambda, so 2 plus 2 lambda into 1 plus 0 which is equal to 0. यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे लैम्डा की वैल्यू. सो विल गेट 3 to the 6 minus 3 lambda plus 2 plus 2 lambda is equal to 0. We will get 8 minus lambda equal to 0. So lambda is equals to 8. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें हमने लैम्डा कैसे कैलकुलेट किया है. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन.